क्या ईमानदारी का इनाम मिलेगा पवन सिंह को? जी हां दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑसम भोजपुरी पर। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अभी से लगभग 1 घंटा पहले पवन सिंह के इस साल के पहले छठ गीत को रिलीज किया गया, जिस छठ गीत का नाम घाटे चलले मोदी नीतीश है। दोस्तों, पवन सिंह का यह छठ गीत एक पॉलिटिकल छठ गीत है। दोस्तों, पवन सिंह के इस छठ गीत की बात करें तो मुझे पवन सिंह का ये छठ गीत काफी बढ़िया लगा और मुझे इस छठ गीत में कहीं से भी कोई कमी नहीं लगा। खास तौर पर इस छठ गीत में पवन सिंह की गायकी, पवन सिंह का एक्सप्रेशन और पवन सिंह का ठुमका काफी कमाल का लगा। बस कमी एक ही चीज की है कि पवन सिंह का ये छठ गीत एक पॉलिटिकल छठ गीत है। वहीं दोस्तों, पवन सिंह ने अपना यह पॉलिटिकल छठ गीत रिलीज करके एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो बीजेपी के प्रति कितने ईमानदार हैं, वो बीजेपी के एक सच्चे सिपाही हैं। तभी उन्होंने अपना इस तरह का छठ गीत रिलीज किया है। दोस्तों, पवन सिंह हमेशा से बीजेपी के लिए ईमानदार रहे हैं। वो पता नहीं कितने सालों से बीजेपी की सेवा कर रहे हैं, बीजेपी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके बावजूद भी बीजेपी ने अभी तक पवन सिंह को कोई टिकट नहीं दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पवन सिंह को टिकट दिया भी था, पर बाद में उन्होंने पवन सिंह से वो टिकट वापस ले लिया था। ओवरऑल देखें तो पवन सिंह को बीजेपी की तरफ से अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है, जबकि पवन सिंह ने बीजेपी को अपना इतना समय, अपना इतना साल दिया है। दोस्तों, कुछ समय पहले खबरें चल रही थी कि पवन सिंह को डायरेक्ट राज्यसभा भेजा जाएगा बीजेपी की तरफ से, पर पवन सिंह से जुड़ी ये खबर अब चलनी बंद हो गई है। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बस यही है कि मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या बीजेपी पवन सिंह को उनकी ईमानदारी का इनाम देगी कि नहीं। खैर, इन सब पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।